महाराज जी, मैं जितना नाम जप करती हूँ तो अगर किसी को उससे ज्यादा करते हुए देखती हूँ, दूसरे साधकों को देख के, तो बहुत जलन होती है। नहीं, ये गलत है। जब हम जितना नाम जप कर रहे हैं, अगर दूसरे साधकों को नाम जप करते देखें तो उनकी चरण रज लेने का मन हो, उनके चरणों में प्रणाम करने का मन हो, ऐसा मन करे कि काश ये अपना चरणामृत हमें दे दें, इनकी चरण रज ले लें। और जैसे ये भजन करते हैं वैसे मेरा भजन होना चाहिए, मेरे के अंदर भी ऐसे भजन की वृत्ति बढ़े और प्यार उदय होना चाहिए। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। जिसके मुख से धोखे से राम निकल जाए तो राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके चरण तली मेरा शरीर, इतना वो पवित्र हो जाता है। अपने श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। और जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवु ताके चरण बिचारी। ईर्ष्या तो नहीं हुई ना, जलन तो नहीं हुई ना। जो हमको दिखाई दे रहा बहुत नाम जप कर रहा है, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि काश हमें इनका चरणामृत मिल जाए, इनकी चरण धूलि माथे पे लगाएं और भगवान इनके जैसा भजन हमारे अंदर भी बने। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भाव उनके प्रति नम्र हो जाना चाहिए। ये हमारे भगवान के भक्त आओ आओ आओ, ना कि जलन होनी चाहिए। ये गलत है, इसका त्याग करो, नहीं तो यही जलन निंदा करवाने लगेगी। फिर उनकी निंदा, उनमें दोष दर्शन, फिर आपका भजन नष्ट हो जाएगा, आपका परमार्थ छूट जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। ये जलन ही ईर्ष्या है और ईर्ष्या बस कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ईर्ष्या बढ़ जाए तो अपने को नष्ट करके दूसरे को नष्ट करने की बात आ जाती है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, इसको त्यागना चाहिए। मत सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, ऐसी भावना को ही ईर्ष्या कहते हैं। इसलिए इसका त्याग करो, भगवान से प्रार्थना करो कि जो नाम जप करने वाले हैं उनको देखते ही मेरे हृदय में उनके चरणों में वंदना करने का भाव हो, उनकी चरण रज लेने का भाव हो, उनका चरणामृत लेने का भाव हो। ऐसा भाव हो कि वो जैसा भजन करते हैं वैसा मेरा भी भजन होने लगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो। जी कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ठाकुर जी उस प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, बट कोई दूसरा ज्यादा नाम जब करता है तो मेरे को लगता है कि ज्यादा मदद उसकी करते होंगे। मतलब हमेशा मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है निकाल देते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं भगवान जी का? अपने माँ को कभी धन्यवाद दिया है क्या? दिया है क्या? अपनी माँ को कभी कोई जीवन में थैंक यू बोलता है क्या? क्यों? इतना वो प्यार करती है, इतना दुला। मेरी माँ है यार। माँ और पिता को कभी, पिताजी हमको एक मोबाइल दे दो, उन्होंने मोबाइल दे दिया, थैंक यू, ऐसा कभी कोई बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि थैंक यू दूसरों से बोला जाता है, अपनों से थैंक यू नहीं बोला जाता, धन्यवाद नहीं बोला जाता। तो भगवान कौन है? सबसे प्यारे अपने हैं, तो उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाल? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम क्यों चिंता करें? तो ये बात समझना पड़ेगा कि हम अपने प्रभु को कितना आदर देते हैं, अपने जीवन में हम प्रभु को कितना स्थान दिए हैं। हृदय में किस किस का स्थान ज्यादा है? प्रभु का